नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है सामान्य जागरूकता का भारत के पड़ोसी देश देखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों भारत के पड़ोसी देश को हम कवर करेंगे, एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जिसमें से टोटल 45 क्वेश्चन है। और दोस्तों इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें दोस्तों और सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बताया गया है। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि इसमें पूछ रहा है कि डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। डूरंड रेखा जो है किन दो देशों को विभाजित करती है, तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है डूरंड रेखा। ठीक दोस्तों, और यह कब खींची गई थी तो 1893 ईस्वी में खींची गई थी डूरंड रेखा। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा जो है भारत से नहीं जुड़ी है। किस देश की थल सीमा है भारत के साथ नहीं जुड़ी है, तो किसकी होगी? श्रीलंका की जो सीमा है भारत के साथ थल सीमा नहीं साझा करता है दोस्तों, यह जल सीमा साझा करता है। बात करें भारत और श्रीलंका के बीच में तो कौन सा जो जल डमरू मध्य अलग करता है, तो इसकी बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला है पाक जल डमरू मध्य। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है इसमें तीसरा है, कह रहा कि इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉट में क्या देश है? द्वीप है, पहाड़ी देश है, या फिर पर्वतों का देश है, या फिर वनों का देश है। तो इंडोनेशिया दुनिया का जो है सबसे बड़ा द्वीपी देश है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप देश है। और बात करें तो यहाँ सबसे अधिक मुसलमान भी रहते हैं इंडोनेशिया में दोस्तों। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि भूटान का साम्राज्य कहाँ हिमालय में स्थित है। जो भूटान का साम्राज्य है कि हम हिमालय के किस भाग में स्थित है? उत्तरी में, पूर्वी में, पश्चिमी में, मध्य में। तो हिमालय का जो साम्राज्य है यह पूर्वी में हिमालय में जो है स्थित है। कहाँ है? पूर्वी हिमालय में। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कोलंबो किस देश, इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि कोलंबो किस देश की राजधानी है। कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो यह श्रीलंका की है राजधानी दोस्तों। कोलंबो कहाँ की राजधानी है? श्रीलंका की है। अगला प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कि उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम जो है रुपया नहीं है। इनमें से इन चार ऑप्शनों में से किस देश की मुद्रा जो है रुपया नहीं है? नेपाल की, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार की। तो म्यांमार की जो मुद्रा है दोस्तों रुपया नहीं है, यहाँ की मुद्रा है क्यात है। क्या है? क्यात है। ठीक, और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है, नेपाल में नेपाली रुपया, श्रीलंका में श्रीलंका रुपया चलता है। म्यांमार की मुद्रा जो है क्यात है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन थी। श्रीलंकन राष्ट्र की जो है पहली राजधानी कौन सी थी? तो श्रीलंका की जो पहली राजधानी थी अनुराधापुरम थी। क्या थी? अनुराधापुरा थी। उसके बाद जो राजधानी बनी कोलंबो बनी, फिर उसके बाद श्री जयवर्धनपुरम है वर्तमान समय में। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, कह रहा कि पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यह इस्लामाबाद है दोस्तों। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। बात करें पाकिस्तान का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो यह है 14 अगस्त है। पाकिस्तान का गठन जो हुआ था 14 अगस्त 1947 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। किस देश में जो सबसे छोटा सिक्का है उसे पैसा नहीं कहा जाता। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है, रुपया के बाद जो छोटा सिक्का होता है उसे पैसा कहा जाता है। तो किस देश में छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है, यही पूछा है। तो इसका आप सही ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा, श्रीलंका में छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है दोस्तों सेंट कहलाता है। जो छोटे सिक्के होते हैं उन्हें सेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट कहा जाता है, पैसा नहीं कहा जाता है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है माले जो है किस देश की राजधानी है। माले किस देश की राजधानी है? मॉरिशस की है
या फिर लक्षद्वीप, मालदीव, मलेशिया। माले जो राजधानी है मालदीव की है राजधानी। कहाँ की है? मालदीव की राजधानी माले है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो भूटान की राष्ट्रीय भाषा जो है दोस्तों जोंगखा है। क्या है? जोंगखा है। और लिपि की बात करें तो जो भूटान की लिपि है तो यह तिब्बती लिपि है। क्या है? तिब्बती है। तिब्बती लिपि है यहाँ की। और राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो जोंगखा है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है, कह रहा कि निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? तो म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों चिनलोना है। क्या है? चिनलोन है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चिनलोन जो है म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? भारत से थाईलैंड हाईवे जो है किस देश से होकर गुजरता है? तो यह जो गुजरता है दोस्तों यह म्यांमार से होकर गुजरता है। कहाँ से? म्यांमार से। अगर भारत से थाईलैंड जाना है तो म्यांमार के बीच में होकर गुजरेंगे आप। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें कह रहा कि जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो जामदानी बुनाई है यहाँ की जो है पारंपरिक कला कहाँ से शुरू की गई थी? तो यह दोस्तों किया गया था बांग्लादेश से। ऑप्शन बी हमारा होगा बांग्लादेश। जामदानी बुनाई की बात करें तो दोस्तों यह साड़ियों में कढ़ाई की जाती है। साड़ियों पर की जाती है कढ़ाई। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है इसमें पूछा है कि बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो बांग्लादेश में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ 350 अधिकतम संख्या होती है। कितनी? 350। इसमें दोस्तों दो भागों में बांटा गया। 300 जो सदस्य होते हैं यह सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जो 50 सदस्य बचते हैं, 50 जो सदस्य होते हैं यह महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें की गई है। 300 सदस्य जो होते हैं यह जनता के द्वारा चुने जाते हैं और 50 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है बांग्लादेश में। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछा है, कह रहा है कि श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 225, 210, 215, 232। तो इसका सही आंसर जो होगा श्रीलंका में जो सदस्यों की संख्या होती है उनके संसद में 225 होते हैं। कितने होते हैं? 225। इसमें भी दोस्तों जो है 196 सदस्य जो होते हैं 196 जो सदस्य होते हैं यह जनता के द्वारा चुने जाते हैं। बाकी जो 29 बचते हैं 29 सदस्य बचते हैं यह जो है 29 सदस्य सांसद द्वारा चुने जाते हैं। 196 सदस्य जो होते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं और 29 सदस्य जो होते हैं सांसद द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, आगे बात करें तो अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि जानुकू जो है जानुकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डॉटेड देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। किस देश की जानुकी प्रथा है दोस्तों? सांस्कृतिक प्रथा है। यह है दोस्तों जो जानुकी मनाया जाता है यह नेपाल में मनाया जाता है। जानुकू मनाया जाता है नेपाल में मनाया जाता है दोस्तों। नेपाल में नेवारी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किसके? नेवारी समुदाय द्वारा जो है मनाया जाता है जानुकू त्यौहार। और यह दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो 75 वर्ष 77 वर्ष के बाद महिला हो या पुरुष हो उनके जो 75 वर्ष के बाद हो जाते हैं तो उनके बाद जो है मनाया जाता है जानुकू त्यौहार। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें पूछ रहा है भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? जो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है क्या नाम है उसका? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी जो है काला कौवा है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौवा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछा है सिंधु जो है जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और किस देश के बीच में किए गए थे? सिंधु जल का जो समझौता हुआ था भारत और किस देश के बीच में हुआ है? यह पाकिस्तान के बीच में हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जो नदी का जल समझौता हुआ है। और यह कब हुआ था दोस्तों? तो सितंबर 1960 में। सितंबर 1960 में दोस्तों यह समझौता किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कह रहा कि काजी नजरुल इस्लाम डॉटेड के राष्ट्रीय कवि हैं। जो है काजी नजरुल इस्लाम कहाँ के राष्ट्रीय कवि है दोस्तों?
तो यह दोस्तों बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के कवि हैं दोस्तों। कवि के साथ साथ दोस्तों ये लेखक भी हैं और संगीतकार भी हैं दोस्तों। जो काजी नजरुल इस्लाम हैं यह बांग्लादेश के लेखक प्लस संगीतकार और साथ साथ कवि भी हैं। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें दोस्तों कह रहा दशई डॉटेड का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। दशई कहाँ का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो यह दोस्तों जो मनाया जाता है दशई, यह मनाया जाता है नेपाल में। कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। ठीक, आगे बात करें तो अगला प्रश्न है इसमें पूछ रहा है कह रहा सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए डॉटेड का राष्ट्रीय प्रतीक है। किस देश का प्रतीक है दोस्तों? सोने का शेर है, अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए हैं। तो कहाँ का है यह दोस्तों प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक है? यह दोस्तों श्रीलंका का है। कहाँ का है? श्रीलंका का है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है 23 नंबर का, कह रहा कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध है जो है कटास राज मंदिर परिसर? कह रहा कटास राज मंदिर परिषद कई धर्मों के लिए मंदिरों के साथ स्थित है। वही पूछा है कटास राज मंदिर परिसर कहाँ है? कटास राज मंदिर परिषद जो है दोस्तों यह पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। और यह कई धर्मों के लिए मंदिरों के लिए साथ एक है। जो यहाँ पर कई धर्मों के मंदिर एक साथ हैं दोस्तों कटार राज मंदिर परिसर में। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो यह दोस्तों 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हिस्सा था। कब से कब? 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है इसमें कह रहा है कि गोंगसा जो है, एक मिनट, कह रहा है कि गोंगसा उज्जैन वांगचुक जो है किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? जो वांगचुक हैं किस वर्ष पहले सम्राट बने थे भूटान के? यह दोस्तों बने थे 1907 में। 17 दिसंबर 1907 को यह बने थे पहले सम्राट। ठीक, पहले सम्राट बने थे वांगचुक जो कि भूटान के हैं। और यहाँ कब बने थे? ये 1907 में बने थे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो श्रीलंका का जो सबसे बड़ा शहर है यह कोलंबो है। कौन है? कोलंबो है। कोलंबो पहले राजधानी भी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में जो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम है। आगे बात करें तो कह रहा है किरीबात जो है किस देश का चावल से बनने वाला एक पकवान है? किरीबात जो है किस देश में बनाया जाता है? चावल से बनने वाला एक पकवान है। तो यह दोस्तों श्रीलंका में बनाया जाता है। चावल से बनाया जाता है किरीबात है, जो कि एक पकवान है, वहाँ खाया जाता होगा। ठीक है, आगे बात करें तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न है कि जो है जांकवा अथवा जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालना किस देश में जो है जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? किस देश के जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है दोस्तों जानको जो त्यौहार है? तो यह मनाया जाता है नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? पाकिस्तान का जो संविधान है कब लागू किया गया था? 1973 में, 1947 में, 1965 में या 1952 में? तो पाकिस्तान का जो संविधान लागू किया गया था दोस्तों 1973 में लागू किया गया था। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो 1973 में। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक जो संविधान किस वर्ष अपनाया था? नेपाल अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान कब अपनाया था? तो यह अपनाया था अपना 2010 में। नेपाल अपना संविधान कब अपनाया था? 2010 में अपनाया था। बात करें 31 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा है जो है मरफती के गाने किस देश के पारंपरिक लोकगीत हैं? जो मरफती हैं किस देश का लोकगीत है? यह दोस्तों है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का मरफती जो गाना है यह वहाँ का पारंपरिक लोकगीत है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछा है, एक मिनट, कह रहा है कि डॉट दिया है
न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? दुनिया की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? तो यह थी दोस्तों श्री माओ भंडार नायके थी। कौन थी? श्री माओ भंडार नायके। यह दुनिया की पहली प्रधानमंत्री महिला थी। भारत की बात करें तो भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला जो थी इंदिरा गांधी थी। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है 33 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच एक स्थित पहाड़ी दर्रा है? भारत और चीन के बीच में पहाड़ी दर्रा कौन जोड़ता है? भारत को चीन से जोड़ने वाला जो पहाड़ी दर्रा है दोस्तों, यह काराकोरम है। ऑप्शन सी होगा काराकोरम। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है LAC। इसमें कह रहा है कि LAC जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, भारत और किसके बीच प्रभावी सीमा है? भारत और किस देश के बीच में जो सीमा बनाई गई है LAC वास्तविक रेखा को, यह दोस्तों बनाया गया है आपका, किसकी बनाई गई है? तो यह बनाई गई भारत और चीन के बीच में जो है LAC जो है रेखा खींची गई है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी जो है सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश जो है किस देश के साथ, किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो बांग्लादेश जो है दोस्तों यह भारत के दोस्तों नागालैंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछा है, पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष किए थे? तो यह 1505 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1505 ईस्वी में पुर्तगाली श्रीलंका की खोज कर दिए थे। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, पूछा है इनमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है दोस्तों? यह दोस्तों जो है गंगखर प्यूनुसम है। कौन है? गंगखर प्यूनुसम। यह भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछा है, म्यांमार का जो है मुख्य धर्म कौन सा है? म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? म्यांमार के लोग जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। कौन है? बौद्ध धर्म के। म्यांमार का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, अफगानिस्तान के साथ जो है भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ भारत अपनी सीमा कितना साझा करता है? कितना किलोमीटर साझा करता है दोस्तों? यह 106 किलोमीटर साझा करता है भारत जो है अफगानिस्तान के साथ। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान के किस शहर में स्थित है? पाकिस्तान के किस शहर में स्थित है जो विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान है? यह दोस्तों पाकिस्तान के जो है सांदूर में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान के सांदूर में स्थित पोलो मैदान है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि नेपाल देश के कितने प्रांतों में बांटा गया है? नेपाल देश को जो है कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा 7 भागों में बांटा गया है। नेपाल देश को जो है 7 प्रांतों में बांटा गया है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी संसद है? किस देश में जो है दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? ऑप्शन आपके सामने है, यूके है, भारत, चीन, जापान। तो दुनिया की सबसे बड़ी संसद जो है चीन की है। किसकी है? चीन देश की। आगे बात करें तो अगला प्रश्न पूछा इसमें और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? कौन थे? यह थे अस्कंदर मिर्जा थे। कौन थे? अस्कंदर मिर्जा थे। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।